हेलो बच्चों, आज हम इतिहास का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट होता है पुस्तकालय में मैरी से। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थीं। अलमारियाँ होती है ना लाइब्रेरी में। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या है? तो हम अब आगे यही पढ़ते हैं कि मैरी ने जो सोचा वही हम इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे, वेद क्या है। तो कहानी शुरू हो रही है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। ठीक है। इसमें है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त क्या है? प्रार्थनाएं हैं। किस में है वो? ऋग्वेद में है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। यानी कि ऋग्वेद में अधिकतर किन देवताओं के बारे में बात की गई है? अग्नि, इंद्र और सोम की। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय मतलब पीने की चीज़ बनाई जाती है। ठीक है जी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी कि पहले के जो टीचर होते थे वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को इनको याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकतर पुरुष होते थे पहले, टीचर्स औरतें कम होती थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। तुम स्कूल में संस्कृत पढ़ती हो, उसमें यह भाषा थोड़ी भिन्न है। यानी कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से वैदिक संस्कृत थोड़ी सी अलग होती है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। यानी कि ये किताबें लिखी हुई नहीं थी। यानी कि जो टीचर थे वो बोलते थे और जो बच्चे थे वो उन्हें सुनते थे और रिपीट करते थे। कहीं पे लिखा नहीं हुआ था इसको। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। यानी कि पहले ये सिर्फ जैसे कि हमारे टीचर ने हमें सुना दी, हमने याद कर ली, हमने किसी और को सुना दी, फिर उन्होंने याद कर ली। तो इस तरह से सिर्फ सुनाया और याद किया जाता था। लिखने का काम बहुत बाद में आया और छपाई का काम तो अभी 200 साल पहले से ही आया है। अब अगला पॉइंट है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार, इतिहास के बारे में जानकारी निकालने वाले लोग किस तरह से ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, यानी कि बातचीत के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह एक बातचीत का एक अंश है। यहाँ दे रखा है, जो ये वाला है ना, ये इसकी यहाँ पर ये नीचे हिंदी दे रखी है। ठीक है, ये हिंदी दे रखी है इसकी। तो इस तरह के जो ये चीज़ें होती हैं, जो ये पूरा है, यही वो बच्चों को सुनाते थे और यही बच्चे उन्हें याद कर लेते थे। ठीक है। अगला क्या है पॉइंट हमारा? मवेशी, घोड़े और रथ। ये वाला पॉइंट है हमारा, मवेशी, घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं।
मवेशी मतलब जो जानवर होते हैं उन, और लड़कों के पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों और जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उगाया जाता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यानी कि पहले के समय में ऋग्वेद में लड़ाइयाँ क्यों लड़ी जाती थी? मवेशियों को जीतने के लिए, ज़मीन को जीतने के लिए, या पानी का स्रोत, कुआं हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गई, उसको जीतने के लिए, या वहाँ के लोगों को बंदी बनाने के लिए। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ भाग पुरोहितों को दिया जाता था, पंडितों को दिया जाता था। शेष धन आम आदमियों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए रखा जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति यानी कि बलियाँ, बलि कहते हैं ना, बलि देते हैं, तो आहुति का मतलब बलि दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ठीक है जी, यानी कि इनके पास कोई अपनी आर्मी नहीं होती थी। ये कहीं पे मिल लिए और वहीं पर बैठ के इन्होंने सलाह कर ली और वहीं पर अपना सरदार चुन लेते थे। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब हमारा अगला टॉपिक ये वाला आ गया। ठीक है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ोगे। मतलब पहले के राजा ऐसे नहीं थे जो कि हम अब पढ़ते हैं राजाओं को। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे, टैक्स भी नहीं लेते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। पहले हमने तो यही पढ़ा है ना कि राजा का बेटा राजा, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। ऋग्वेद के टाइम पर ऐसा नहीं होता था। ठीक है, जनता या पूरे समुदायों के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी में जनता है ना, आज भी होता है इसका प्रयोग। और दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी कि प्रार्थनाएं जिन्होंने बनाई हैं उनको वो खुद को आर्य कहते थे, और विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो इनकी बात नहीं मानते थे उनको ये दास कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, जिन्हें जीत कर लाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। क्या विकास था? ऋग्वेद की रचना के साथ साथ और कहाँ कहाँ क्या क्या विकास हो रहा था, ये इसमें अब आएगा हमारा ये खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों की। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चित्र देखो, ये वाला यहाँ अलग अलग पत्थर है ना, पत्थरों के बारे में बताएंगे इसमें अब। तो ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि बड़ा पाषाण, बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी कि किसी की कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। ठीक है, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यानी कि पत्थर अगर खड़े हुए मिलते हैं या ऐसे मिलते थे तो समझ जाते थे कि यहाँ पे किसी की
कब्र बनी हुई है। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ सामान्यताएं थीं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर व सोने के गहने। ऐसा माना जाता था कि आगे जन्म है और आगे अगले जन्म में इन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इनके साथ ही इन सब चीज़ों को उनके साथ ही दफना दिया जाता था। ठीक है, अब अगला, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाते हैं, यानी कि जो लोग अलग अलग होते हैं, जिनका स्टैंडर्ड या जो अमीर होते हैं उनके पास ज़्यादा सामान मिलता था और जो गरीब होते थे उनके पास कम सामान मिलता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाण यानी कि बड़े पत्थर जो होते थे में एक से अधिक कंकाल मिलते थे। वे यह दर्शाते थे कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। यानी कि कई कई जगह पर ऐसा होता था कि खास परिवारों की यानी कि उसी परिवार के लोगों को वहाँ पे दफनाया जाएगा। जब जब जैसे आगे आगे मरते चले गए लोग, तो उसी जगह पर दोबारा से खोला गया और वहाँ पे उसे दफना दिया गया। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है, इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के साथ रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, यानी कि ये सब चीज़ें उगाई जाती थी। तब कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग उनका भी इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ है किताबें। किताबों से हमें क्या पता चला और लोगों की कब्रों से हमें क्या पता चला, ये सब इस चैप्टर में हमने पढ़ा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो इसमें तो पूछ लेना, अदरवाइज़ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगी अब आगे। ठीक है, ओके।